हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और ये 11th अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन देखेंगे और ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1528 में हुआ था। इसे याद कर लेना, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे तो 22 मार्च। आपको डे तो याद करना ही है, एसएससी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 3, कुतुब ऐबक डाइड वाइल प्लेइंग कौन सा खेल खेलते हुए कुतुब ऐबक मारे गए थे? तो पोलो खेलते हुए। ये घोड़े पे गोल्फ खेलने के जैसा होता है। सवाल नंबर 4, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन विच ईयर यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। सवाल नंबर 5, जन धन योजना स्टार्टेड इन विच ईयर किस साल बनाया गया था यानी शुरू किया गया था? तो 2014 को शुरू किया गया था। सवाल नंबर 6, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी कैप्चर द फ्रेंच कंपनी इन विच ईयर? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने इस साल कैप्चर कर लिया था फ्रेंच कंपनी को? तो 1664 एडी में कर लिया था। सवाल नंबर 7, हु इज द आईएमएफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है और अभी हाल में कौन है? प्रेजेंट में गीता गोपीनाथ है। सवाल नंबर 8, मुगल सुल्तनत सुल्तान से रिलेटेड है यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। सवाल नंबर 9, आर्टिकल रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। आर्टिकल रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर अब किसके रिलेटेड बोला गया ये नहीं पता, मगर आर्टिकल आपको याद करना है 23 या 24 से वो आर्टिकल से हो सकता है। सवाल नंबर 10, सीएम ऑफ उत्तराखंड कौन है? ये भी बने हैं तो पुष्कर सिंह धामनी है। ये आपको याद करना है और आपको जो जो नए नए सीएम बने हैं वो भी खासकर आपको याद करना है कि अगले एग्जाम में आप पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 11, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से लिया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया था। सवाल नंबर 12, ऑथर ऑफ द बुक द शाइन के कौन है? तो होली बैब है। सवाल नंबर 13, फाउंडर ऑफ यूरिया। यूरिया के कौन है? जर्मन केमिस्ट है फैडरिच वोलर है। सवाल नंबर 14, फाउंडर ऑफ विटामिन कौन है? कैशिमीरी फंक है। सवाल नंबर 15, चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया? तो 10 अप्रैल 1917 को स्टार्ट किया गया था। वैसे ये बताया नहीं गया चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट पूछा था, ये किससे पूछा था, बस ये हम आपको चंपारण सत्याग्रह से आया था। यानी इस बार हिस्ट्री के 8 या 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सवाल नंबर 9, पेटा 2021 अवार्ड किसको मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। 17, बैटल ऑफ खटोली कहाँ है? तो 1518 में लड़ाई की गई थी। सवाल नंबर 18, कोणार्क टेम्पल वॉज बिल्ड बाय नरसिम्हा देव फर्स्ट से की गई थी और ये कहाँ पे? कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में है। माउंटेन रेंज लोकेटेड इन विच कंट्री? व्हाइट माउंटेन रेंज कहाँ पे है? तो ये आपको बताना है। सवाल नंबर 20, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार से भी कोई एक क्वेश्चन आया था। सवाल नंबर 21, हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार से भी क्वेश्चन आया था। सवाल नंबर 22, लता मंगेशकर रिलेटेड क्वेश्चन। लता मंगेशकर क्या है? सिंगर है क्या? ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सवाल नंबर 23, हु वॉज द विनर ऑफ द इंडियन सुपर लीग? कौन है इंडियन सुपर लीग के? हैदराबाद एफसी है। सवाल नंबर 24 है, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन वेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? तो बजट 2021 में इंक्रीज कितना किया था? 1.2 से 2.5 ऑफ द जीडीपी इंक्रीज किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। हम देख लेते हैं कैसे कैसे। हिस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चन होगा, पॉलिटिकल से 2, ज्योग्राफी से 2, इकोनॉमिक्स से 1, स्टैटिक्स अवेयरनेस से 2, बायोलॉजी से 3 आए थे, केमिस्ट्री से 4 आए थे, फिजिक्स से 1 आए थे, कंप्यूटर से 1 भी नहीं आए थे। यानी कंप्यूटर बहुत कम पढ़ के जाना आपको। करंट अफेयर से 7-8 आपके क्वेश्चन आए थे। अप्रैल शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? यानी कौन लेखक है पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के? तो दादा भाई नौरोजी हैं। और उनको किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंडमैन ओल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने लिखा है? ये भी दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। ये आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छी तरह याद कर लेना और रट लेना। सवाल नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हार्टिस्ट डे 2022? यानी आपको ये वर्ल्ड हार्टिस्ट थीम पूछा है। पहले भी शिफ्ट फर्स्ट में भी थीम पूछा था वर्ल्ड वाटर डे का, और यहाँ पे पूछा है। तो इसका क्या है थीम है हमारा? हार्टिज एंड क्लाइमेट है। और ये कब बनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को बनाया जाता है। और वर्ल्ड हार्टिस्ट डे को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला सवाल देखते हैं, पद्म विभूषण रिलेटेड टू किस चीज से है? तो पद्म विभूषण रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो पद्म विभूषण अवार्ड कितने हैं? 4 पीपल को दिया गया। कब दिया गया? 2022 में दिया गया है। किस किस को दिया गया है? प्रभाव आत्रे को दिया गया है, राधे श्याम खेमा को दिया गया है, विपिन रावत को दिया गया है और श्री कल्याण सिंह को दिया गया है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी घुमा के नाम दे दिया जाए और आपको पूछे किसको पद्म विभूषण मिला है या नहीं मिला, तो ये आप 4 के 4 नाम इंपॉर्टेंट याद कर लेना। अगला सवाल देखते हैं, इलेक्शन कमीशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा होता है? तो आर्टिकल 324 से 329 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पार्ट पूछ लेगा तो पार्ट 15 है। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, तो 280 में आता है। और 61 अमेंडमेंट 1989 में क्या हुआ था, तो आपको पता है जो वोटिंग राइट्स को कम कर दिया गया था, 21 से 18 साल के वोटिंग राइट्स पे हो गए थे। और सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो सुशील चंद्रा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पेपर में देखने को मिल जाएंगे आने वाले एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ द पद्मा अवार्ड कमेटी। पद्मा अवार्ड कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ये याद रखना। पद्मा अवार्ड 2022 में कितने मिले थे टोटल, तो 128, ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है। पद्म विभूषण 4 मिले थे, पद्म भूषण 17 हुए थे, और पद्म श्री 107 हुए थे। आपको पता ही है 20 और 21 में कोई भी अवार्ड नहीं मिले थे किसी को भी। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ CH3CH2OH। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में बार बार रिपीट देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एथेनॉल या एथिलिक एल्कोहल, ये दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिखेगा दोनों टिक कर देना। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3COOH को क्या बोला जाता है, तो एथोनिक एसिड या एसिटिक एसिड हो सकता है। ये अगले एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, मैंने रिलेटेड हर क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। मूसी रिवर कहाँ ट्रिब्यूटरी किस चीज की है, तो कृष्णा की। ये कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर से निकलती है। और ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी कैपिटल है, तो तेलंगाना की कैपिटल है। अगला सवाल देखते हैं, हु अमंग इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, तो NV रामा ना है। और फर्स्ट कौन थे, तो सर हरी लाल से याद रखना, ये भी आपको आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैंने ये आपके लिए लिख दिया। तो करंट अफेयर अगर हम देखें तो 2021 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था कि करंट अफेयर 2021 से ही ज्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए हमने बुकलेट भी रिसेंटली लॉन्च किया था 2021 का। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था लास्ट 6 मंथ का पूछा जाएगा, लास्ट 6 मंथ का यानी कि मार्च से लेके वो उन्होंने कहा था कि अक्टूबर तक पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है, ज्यादातर अगर हम देखें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का अगर हम एनालिसिस करके देखें तो ज्यादातर करंट अफेयर सिर्फ 2021 से ही पूछा जा रहा है। हिस्ट्री में अगर अभी तक हम देखें, अगर 11 अप्रैल का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 देखें, ज्यादातर क्वेश्चन डायनेस्टी से पूछे गए हैं, बैटल से पूछे गए हैं और प्लेस से रिलेटेड पूछे गए हैं। अलग अलग प्लेस के बारे में पूछे गए हैं, बैटल्स के बारे में पूछे गए हैं, डायनेस्टी के बारे में पूछे गए हैं। डेज एंड थीम्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेज एंड थीम 2021 बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। यहाँ से अगर हम देखें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, दूसरे शिफ्ट में भी शायद यहाँ से सुनने मिल रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बना था। शिफ्ट 1 में शायद 2 क्वेश्चन यहाँ से बना था। आर्टिकल एंड अमेंडमेंट ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हमने बार बार कहा था कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट जरूर पढ़ के जाना, तैयार रहना, यहाँ से क्वेश्चन देखने जरूर मिलेगा। और ज्योग्राफी अगर हम देखें तो यहाँ पे रिवर, माउंटेन्स यानी कि सारे ही माउंटेन्स पूछे जा रहे हैं। ये माउंटेन्स से मत देखना जो इंडिया में प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप ऑफ माउंटेन्स, ये नहीं, पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। अलग अलग माउंटेन्स के बारे में बिल्कुल पूछा गया है। सेट शिफ्ट 1 में जो है पूछा गया था माउंटेन के बारे में, प्लेटूज के बारे में पूछा जा रहा है, और कुछ रीजन्स के स्पेसिफिक रीजन के बारे में भी बिल्कुल पूछा जा रहा है। तो ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम। 2014 से लेकर 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम है इनको जरूर देख लेना। तो चलिए अब शिफ्ट 2 के जो है कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ज़्यादा क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कमीशन के द्वारा भी मना किया गया है। तो यहाँ पे जो जितना कम हो सके उतना कम एग्जाम्पल हमने लिया है, सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिया है कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे हमने रिवर कहा था, माउंटेन्स कहा था, तो शिफ्ट 1 में जो है माउंटेन्स के बारे में पूछा गया था, रिवर्स के बारे में पूछा गया था। यहाँ भी पूछा गया है एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से। अगर हम देखें, सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी, तो मूसी नदी के किनारे में कौन सा जो है शहर बसा हुआ है, हैदराबाद। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने जरूर मिलेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सारे ही सेशन पढ़ के जाना। शायद 1931 का जो कराची सेशन है इसके बारे में पूछा गया था, तो जरूर ध्यान रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का INC का सारे सेशन पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो ये जो है हिस्ट्री का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जैसे हमने पहले भी कहा था कि फ्लैगशिप स्कीम तो हर एक एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, हर एक एग्जाम में। तो फ्लैगशिप स्कीम के बारे में जो है शिफ्ट 2 में पूछा गया था, एक एग्जांपल के तौर पे हमने जो है इसे लिया। हम बात करेंगे SSC CGL 11 अप्रैल थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन जी के, जिसके सारे क्वेश्चन में इंक्लूड हैं। देखिए, मैं एग्जाम सेंटर पे हूँ जो कि बच्चों के द्वारा क्वेश्चन बताए गए हैं, 100% रियल हैं जो कि स्टूडेंट ने बताए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। देखिए, भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन कल्याण, तो आपका अर्जुन कल्याण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो आपका कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बिलीव व्हाट लाइफ एट क्रिकेट थॉट मी, यह किसकी आत्मकथा है, तो ये है सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, माउंट अन्नपूर्णा किस देश में
स्थित है? तो ये है नेपाल देश में। तो आपका नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य ने त्योहार पोइला बोईशाख मनाया है? तो ये मनाया पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध उत्सव है जो कि अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। तो आपका अप्रैल यानी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रणथंभौर निम्न में से किसके लिए सुरक्षित स्थान है? देखिए, रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसमें बाघों को रखा जाता है। तो बाघ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी? तो ये हुई थी सरस्वती नदी किनारे। तो सरस्वती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्यक्ति का अंधापन हो जाना, अंधापन का मतलब रतौंधी रोग, किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है विटामिन ए का? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वन धन विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो आपका जनजातीय मामलों का मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, अमेरिका का 51वां राज्य कौन बना है? तो वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की कैपिटल है, राजधानी है। तो आपका वाशिंगटन डीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओला। ओला जो है वो 2 पहिया वाहन जो है वो चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी विश्व का सबसे बड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर ओला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था? देखिए, 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, तब महात्मा जी ने इसमें भाग लिया था। तो आपका बेलगांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं? उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन में सिर्फ आपको मिश्रित दिया गया था। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत की ऐसी व्यवस्था। यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन बताए गए थे मैंने सारे करा दिए। यहाँ पर और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।